वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। क्या फिर आज मेडिकल हमें देखने को मिलेगा? क्या पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा सेमीफाइनल के लिए? आसान तो है नहीं क्योंकि हम ऐसी क्रिकेट तो खेलते नहीं। इतना बड़ा मार्जिन से हमें जीतना है। जो क्वालिफिकेशन सिनारियो हमारे सामने आया है वो बहुत मुश्किल है हमारे लिए। सिनारियो यही है कि 65 रन से हमने जीतना है, क्या 13 ओवर हमें चेस करना है। तो ये दोनों चीज़ें हमारी औकात से बाहर वाली चीज़ें हैं। हम ऐसे क्रिकेट नहीं खेलते, सबको पता है। अगर इंडिया की टीम होती, ऑस्ट्रेलिया होती, साउथ अफ्रीका होती, तो हम अभी कह सकते थे वो ऐसी टीम है जो इस तरह चेज़ कर सकती हैं, या 13 ओवर में चेज़ करके या फिर 65 रन से भी जीत सकती हैं। पर हम ऐसी क्रिकेट नहीं खेलते। हमारी बैटिंग का अलग ही हफिज़ है, कोई ख़ास तवक्को नहीं की जा सकती। सिर्फ फरहान ही रन्स कर रहा है, वो भी अंधों में काना राजा वाला हिसाब है। वो भी अपने स्टैट्स लगा रहा होता है। जब टीवी नहीं जीतती तो स्टैट्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आप अकेले रन्स कर रहे हो और बाकी किसी ने कुछ नहीं किया हुआ। आप तो उसको भी ड्रॉप कर देते हैं जिसकी वजह से अब यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, यानी फहीम अशरफ। इसने अगर वो छक्के ना मारे होते और डायरेक्ट ने कैच ना छोड़ा होता तो अब यहाँ तक पहुँचे ही ना होते। अगर हमने इंग्लैंड को हरा दिया होता इस वक्त से हमें मैच जीतना होना था। वहाँ भी हमारी गलतियाँ थी, कप्तानी की गलतियाँ वहाँ पर। बॉलिंग चेजेस ख़राब की, उस बात तारीख को सही नहीं लेकर आते थे वहाँ पर। फिर बैटिंग की बात करें, 180 तक होना चाहिए था, वो हमने नहीं बनाया। एंड में भी चांस बन गया था, फिर भी हम नहीं जीत पाए। तो हमारी अब कसूर है। और न्यूजीलैंड भी ऐसी है, जीतता जीतता कल को वाला मैच ख़राब कर दिया और हमारे सर पर नहीं मुसीबत डाल दी। वरना कल हम तैयारी कर चुके थे कि हम फारिग हो चुके हैं कि को बैक पैक करना चाहिए, आखिरी मैच खेलना तक नहीं चाहिए और आ जाना चाहिए वापस। और एंड में जाके वो क्या 11 ने मार दिया और इसने ग्लैन फिलिप्स को ओवर दे दिया, जबकि मेन बॉलर्स के ओवर पड़े हुए थे। बहुत बड़ी गलती वहाँ पर की। और सारा न्यूजीलैंड में से ये ज़रूर यकीन रखे कि पाकिस्तान इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेलता कि 65 रन से जीत जाए, 13 ओवर से जीत जाए। चांस अभी भी न्यूजीलैंड का आगे जाने का ज़्यादा है। पाकिस्तान का 1 या 2% चांस है। बहुत ही बड़ा कोई मिरेकल यहाँ पर चाहिए पाकिस्तान को। लेकिन लेवल सबसे ज़रूरी है यहाँ पर कि अब क्या खिलाएं हम। अगर बाबर आजम को खिला रहा है तो उनको वापस देनी पड़ेगी, आखिरी मौका उनके पास। वैसे तो मैं कहता हूँ ना खिलाया जाए। साहिब योग की जगह भी नहीं बनती है वैसे देखा जाए तो। फ़खर ज़मान को एज ए ओपनर भेजना चाहिए, तो सब यही कह रहे हैं। फरहान होना चाहिए वहाँ पर ओपनर, उसको आज फिर से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अच्छी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी। सरमान या आगा की वो इनिंग याद कर रहे हो जो श्रीलंका के उसने खेली थी 45 12 बॉलों के अंदर, उस तरह का कुछ होए। उस्मान खान के भी आज लग जाए सारे। और शादाब खान अगर खेलते हैं तो उनका भी कुछ बल्ला चले, पर उससे बल्ला चलने से काम नहीं चलेगा ना। फिर सीनियर बॉलर वही मरवाते हैं। अगर हमारी पहले बॉलिंग आती है तो हमें कुछ 100 120 के नीचे रोकना पड़ेगा। 120 के ऊपर गया हमारा 13 ओवर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। 120 के नीचे रोकेंगे फिर हमारा चांस पूरा रहेगा। तो फिर बॉलिंग अब क्या करें? नसीम शाह को खिलाएं, शहीद शाफरीदी हो गए वहाँ पर, सलमान मिर्ज़ा हो सकता है ड्रॉप हो जाए, अबरार उस्मान तारिक दोनों का होना ज़रूरी है। सवाल है यहाँ पर फ़हीम अशरफ नवाज़ इनका भी बनता है। तो क्या आप किस तरह की प्लेइंग 11 नंबर है? क्या साहिब यू को एक आखिरी मौका दे दिया जाए? अगर दिया जाता है सामना फिर आपके साथ, तीसरे में फिर फ़खर ज़मान को भेजना चाहिए, सलमान यागा को आना चाहिए। चौथे में क्या ख्वाजा नाफे को आप खिला सकते हैं? ओके, मुझे लगता है बाबर आजम को ड्रॉप करना पड़ता है यहाँ पर। ख्वाजा नाफे याद होना चाहिए और शादाब खान भी मैं नहीं चाहता कि हो। पर यह बहुत बड़ी अजीबों की सूरत हाल यहाँ पर है प्लेइंग 11 को लेकर। अब जो भी होगा, जो सामने आएगी फिर अब देखेंगे, उस पर बात करेंगे। पर यह है कि 2 प्लेयर शादाब खान बाबर आजम इनको ना रखें, इन्होंने नहीं करना कुछ। आज ख़ास तौर पर इन दोनों की कोई जगह नहीं बनती। बॉलिंग में अगर शादाब ने बैटिंग में कुछ किया तो बॉलिंग में मरवा देगा। प्रॉपर ऑलराउंडर तो है। नवाज़ की भी कोई परफॉर्मेंस इस तरह की नहीं आई टी वर्ल्ड कप के अंदर। फ़हीम अशरफ को आप बॉलिंग ही नहीं देते, खिला भी ले तो कप्तान भी हमारा अजीबो गरीब है, सही तरह इस्तेमाल ही नहीं करता अपने रिसोर्स को। ऊपर से अब क्या करें? अगर टॉस जीतते हैं, वैसे तो अब टॉस ना ही जीते तो अच्छा है। तो बड़ा ही अजीबो गरीब सूरत हाल है। आप 200 प्लस रन बना दें, ये बहुत अजीबो गरीब हमारे लिए बात है। वैसे बड़ी टीम्स के लिए आप सी बात है। हम ऐसी बैटिंग करेंगे 210-20 रन बनाए, फिर 65 रन से जीतना है, वो तो चलो ऑल आउट किया जा सकता है। वहाँ पर श्रीलंका ने अभी तक सुपर 8 में 111 रन बनाए, 95 रन बनाए, उतनी अच्छी कर नहीं रही है। अगर हम पहले बॉलिंग करते हैं तो मैंने आपको बताया 120 के नीचे रोकना पड़ेगा। 120 के ऊपर बात जाएगी हमारे लिए मुश्किल शुरू हो जाएगी। कोई रिक्वायर्ड रन है 10 के नीचे रहेगा तो हमारा चांस रहता है। 10 के ऊपर रिक्वायर्ड रन रेट होगा स्टार्ट से ही। तो अब आपको पता ही है क्रिकेट हम ऐसे ही खेलते हैं, इतनी डॉट बॉल्स अब करते हैं, स्ट्राइक रोटेशन तक नहीं करते। और आज ऐसी बैटिंग नहीं करनी कि अद्धा तो घुमाना ही है, बीच में सिंगल डबल भी निकालें मारने के साथ साथ, डॉट बॉल्स कम करें अगर बैटिंग आती है इस तरह करके। ऊपर से बाकी जय शाह की स्क्रिप्ट वगैरह बातें चल रही है मोहसिन नकवी की कि अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है श्रीलंका में सही फाइनल होगा, उनका फ़ायदा होगा उनका। इंडिया वैसे पाकिस्तान फाइनल भी हो सकता है, वो भी श्रीलंका में होगा, श्रीलंका का फ़ायदा है।
तो पीछे पाँच बैक पर कुछ कर ली जाए श्रीलंका के साथ। वैसे श्रीलंका पागल थोड़ी है, वो भी एक मैच जीतना जरूर चाहेगा। अभी तक 2 मैच हार चुका है, पर इस लिहाज से देखा जाए कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस यहाँ पर होंगे तो का फ़ायदा होगा, टूरिस्ट ज़्यादा होंगे, तो इस लिहाज से ये भी चीज़ बड़ी अच्छी है। पर डिपेंड करता ना क्या होता है, क्या हमारी बॉलिंग इस लेवल की बॉलिंग करके जल्दी आउट कर पाती है, या हमारी बैटिंग अच्छी तेज़ बना के दे सकती है 200+ रन। या सवालिया निशान है बहुत बड़ा, क्योंकि अगर ये होता है ना 30-35 रन से जीत रहा है या 17-18 ओवर में चेज़ कर रहा है, तो मैं कह सकता हाँ ये हो सकता है। पर यहाँ पे देखो, फिर कल वाला मैच भी अगर क्लोज फिनिश होता, अगर 2-3 ओवर पहले ग्रेड जीत जाता, पर अब हम क्यों बोले, जब हमने खुद अच्छी क्रिकेट नहीं खेली तब दूसरों को क्यों बोले कि हमारे लिए करके थे। अब फिर इनके हाथ में सूरत हाल है, कुदरत का निज़ाम की, रमज़ान की बातें करते हैं, अब सारा कुछ इनके हाथ में है, सारा कुछ इनके लिए चीज़ें हुई है ना, यहाँ तक पहुँचे हैं। इतना मैच हारने के बाद भी यहाँ पे आज ये मैच अच्छे मार्जिन से जीतते हैं तो क्वालिफाई कर सकते हैं, तो अब इनके हाथ में सारा कुछ है। अब दुआएं या रमज़ान वगैरह ये सारी चीज़ें तो रहेंगी, पर खुद भी तो कुछ करके दिखाओ। जब तक खुद कुछ नहीं करोगे ये सारी चीज़ें भी काम नहीं आएगी। फिर अच्छा वो क्या तुम्हारे पास, अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा, ज़्यादातर चांस ये साउथ अफ्रीका के साथ सेमीफाइनल पड़ेगा। श्रीलंका में वो अभी तक खेले नहीं हुए, तो ये भी चीज़ एक है। इसलिए मैं खैर श्रीलंका भी ज़रा सोचे कि उनका भी फ़ायदा है इसके अंदर। पर अगर वो जीतना भी चाहते हो गया, आखिरी मैच अभी तक जीता ही कुछ नहीं है, उन्होंने अपना काम खुद ही ख़राब किया स्टोर बढ़ के अंदर। वो इंग्लैंड से हार गए, न्यूजीलैंड वाले में तो बिल्कुल उन्होंने नेगेटिव क्रिकेट खेली है, 6-7 आउट कर दिए थे, फिर रन खा रही है, फिर बैटिंग में कुछ भी नहीं किया उन्होंने। पर आज ये है कि आज हमें ऊपर से अच्छी अटैकिंग कप्तानी देखने को मिल जाए सलमान अली आगा की, तो बहुत अच्छा रहेगा। प्लेइंग 11 ठीक देखने को मिल जाए। भाई का सद प्लीज़ शदाब खान से जहाँ छोड़ा दे, ये ना हो कि चलकर कप्तान उसको ही बनाना है तुमने शदाब खान को T20 का, ये नहीं होना चाहिए। कोई परफॉर्मेंस उसकी नहीं है। अगर जो भी अब खेले अपना बेस्ट दे, ये आखिरी चांस है। ये ना हो कि सिर्फ जीतने की तरफ फोकस हो, ये 13 ओवर में जीत रहा है, 65 ओवर रन से जीता है, ये चीज़ में फोकस ही ना हो। इस तरह नहीं होना चाहिए, अपना बेस्ट दे। अगर कोशिश करते हुए हार जाएंगे तो हम कुछ नहीं ज़्यादा बोलेंगे कि आपने कोशिश तो की ना 65 रन के जीतने की या 13 ओवर में। हाँ, बाजी में जो परफॉर्मेंस चलती आई है पिछले मैचेस में, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे, हमने अच्छी क्रिकेट नहीं करी, पर इस मैच का हमें दुख नहीं रहेगा कि हमने कोशिश तो की ना, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। उस तरह ना हो जो अंडर-19 वाले मैच में हुआ, जो इंडिया वाला मैच था जहाँ से हमारा जीतने में फोकस था, जो क्वालिफिकेशन सिनेरियो था उसमें फोकस ही नहीं था, एंड में हम मैच भी नहीं जीत पाए। तो फोकस करें 13 ओवर में चेज़ करने का, कोशिश करें आउट करने की जल्दी, और 200+ अगर पहले बैटिंग आती है लगाने की कोशिश करें, कोशिश ज़रूर नजर आए। डॉट बॉल्स कम करें, स्ट्राइक रेशन करें, डबल सिंगल निकालें, बाउंड्रीज मारें और प्रॉपर शॉट्स मारें, टुल्लेबाजी ज़्यादा ना करें। हालांकि जिसके टुल्लेबाजी करता है उसके टुल्ले पे कहता हूँ लग जाए तो अच्छा है वैसे, पर बाकी सारे प्रॉपर शॉट्स खेलें, वो टुल्लेबाजी की तरफ ना तमाशा करें। जो टुल्लेबाज से उस बाहर खान की बात कर रहा हूँ उसके लग जाए तो अच्छा रहेगा। ख्वाजा नाफे प्लीज़ आज खिला देना ख्वाजा नाफे। अबरार को ड्रॉप करना पिछले मैच में महंगा पड़ा था, फहीम अशरफ को भी ड्रॉप करना महंगा पड़ा था, इस मैच में ज़रूर होना चाहिए। दोनों कुछ अच्छा हमारे तरफ से हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। टूर्नामेंट जिंदा मजीद हो जाएगा, व्यूअरशिप बढ़ेगी। सेमीफाइनल में पाकिस्तान है, फाइनल में अगर पहुंच गया तो वहाँ पे पाकिस्तान जीतना हमने फिर भी नहीं है। अगर ये स्टेज क्लियर कर में आगे चले भी गए ना तो हमने सेमीफाइनल या फाइनल में हार जाना है, क्योंकि हमारी टीम इतनी अच्छी नहीं, सामने वाली टीम से बेहतर रहेगी। तो ये चीज़ें पर श्रीलंका को हरा सकते हैं। असरंगा भी ड्रॉप है, खुशाल मेंडिस का भी मसला है, असरंगा इंजर्ड हुआ है, तो ये सारा कुछ उनके लिए भी है, बस हमारे ऊपर है कि हम भी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। चीज़ें हमारे लिए हुई है, अब हमने कुछ करके दिखाना है। ये नहीं कि आज भी दुआएं करेंगे, खुद कुछ करके दिखाओ कुछ अच्छा। अगर हमने 13 ओवर में चेज़ कर लिया तो पहुंच जाएंगे हम, 65 रन से जीत दिया तो पहुंच जाएंगे हम। तो ये सारी चीज़ें, बाकी प्ले के लेवल सोच समझ के बनाना कि किसको खिलाना है, कि अगर प्ले के लेवल गलत खिलाई तो काम ख़राब होगा। बेहतर ये होगा कि 6 स्पेशलिस्ट बैटर खेले जाए और 5 बॉलर खिलाए जाए, उसमें से एक ऑलराउंडर भी हो सकता है। इस तरह करें, ज़्यादा ऑलराउंडर्स के चक्कर में ना पड़े, प्रॉपर तो है नहीं तो तमाशा ही करेंगे। बाकी देखते हैं फिर आगे क्या होता है कि सलमान अली आगे किस्मत में सेमीफाइनल लिखा है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस लिखी है, या हमारे सीनियर प्लेयर जो है बाबर फ़खर वगैरह कुछ करके दिखाते हैं बैटिंग के अंदर। शहीद भी सीनियर है, पिछले मैच की तरह आज भी उसकी ऐसी बॉलिंग होनी चाहिए, खुद लेंथ में बॉलिंग करे वो। नसीम खेलता है तो वो भी करे उसी लाइन लेंथ पे, आज पूरा जान मारे, पूरी कोशिश मारे। फील्डिंग में एफर्ट नज़र आनी चाहिए, बैटिंग बॉलिंग सब में नज़र आनी चाहिए। सिर्फ जीतने के लिए नहीं जा रहा, बड़े मार्जिन जीतने के लिए जाए, क्वालिफिकेशन सिनेरियो की तरफ जाए और कोशिश करें। इस तरह कोशिश किए बगैर हार ना मारे। ज़रूर आपके पास एक 1% चांस भी है तो 100% ज़रूर दें अपना। बाकी देखते हैं आगे चल कर क्या होता है। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।